दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं बंगाल और हिंदी सिनेमा के संबंधों पर बात करूंगा। चूंकि मैं अभी कोलकाता में हूं पिछले 10 दिनों से और यहां लोगों से मिलजुल रहा हूं, तो कुछ एक तो जानकारियां मिली हैं और कुछ इतिहास बताता है हमें। तो हम ये बातचीत शुरू करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदी सिनेमा के विकास में जिन 3 शहरों का सबसे ज़्यादा योगदान रहा, उनमें से एक शहर कोलकाता रहा। उसके अलावा जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मुंबई तो है ही और लाहौर भी है। तो ये देश के 3 कोने जहाँ पे हिंदी सिनेमा पुष्पित और पल्लवित हुई। आज़ादी के पहले टॉकी सिनेमा होने के बाद ये ज़्यादा विकास हुआ। फिर समझ में आता है कि हिंदी में क्या क्या काम हुआ। उसके पहले तो जो काम चल रहा था तो उसकी कोई भाषा नहीं होती थी। और यह महज संयोग है कि पहली फिल्म आलम आरा हो गई, क्योंकि उसी समय कोलकाता में मदान एक टॉकी फिल्म बना रहे थे। उनकी फिल्म पूरी होने में सिर्फ 1 महीने की देर हो गई थी और उसकी वजह से वे कहीं इतिहास में नहीं दर्ज हो पाए और यह खिताब आलम आरा को मिल गया। तो शुरुआत वहाँ से हो जाती है और फिर उसके बाद कोलकाता में न्यू थिएटर्स की स्थापना होती है। टी एन सरकार आते हैं और वे एक पूरे जोश और नए विषयों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ, बंगाल की अपनी जो संवेदनात्मक परंपरा रही है उसे समाहित करके फिल्मों का निर्माण करते हैं। डी एन सरकार खुद निर्देशक या लेखक नहीं थे। उन्होंने उन लेखकों, निर्देशकों और अन्य प्रतिभाओं को, अभिनय की प्रतिभाओं को जमा किया और यहाँ पे न्यू थिएटर्स का काम किया। ऐसे बहुत सारे नाम आ जाएंगे। जैसा कि मैं कह रहा था कि कोलकाता में हिंदी फिल्मों का विकास हुआ, न्यू थिएटर्स ने बहुत सारा काम किया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के आते आते और बंगाल के विभाजन के बाद यहाँ की इंडस्ट्री थोड़ी कमज़ोर पड़ गई और फिर यहाँ से सभी लोग शिफ्ट करने लगे ज़्यादा बड़े मैदान के लिए और ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए, और इस तरह वे लोग मुंबई पहुँचे। कोलकाता के न्यू थिएटर्स में आप सोचिए कौन कौन लोग काम करते थे। जो जो बंगाली लोग थे, जो यहाँ के लोग थे, वो तो है ही। चाहे वो म्यूज़िक का इलाका हो, चाहे वो स्क्रिप्ट का इलाका हो, चाहे वो एक्टिंग का इलाका हो, उसमें तो लोकल प्रतिभाएं काम कर ही रही थी। लेकिन उस समय मुंबई से भी लोग आते थे, यहाँ पर प्रतिभाएं आती थी, लाहौर से भी प्रतिभाएं आती थी और यहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटी होने की वजह से यहीं रह जाती थी और यहाँ काम करती थी। जैसे सबसे बड़ा नाम उसमें पृथ्वीराज कपूर का लिया जा सकता है, के एल सहगल का लिया जा सकता है और केदार शर्मा हैं जो यहाँ से आगे बढ़े। म्यूज़िक में अगर देखें तो जो कोलकाता का योगदान है वो आर सी बोराल हैं, पंकज मलिक हैं, के सी डे जो मन्ना डे के चाचा थे वो हैं। संगीत की परंपरा यहाँ से विकसित होती है और वो फिर धीरे से मुंबई पहुँचती है। बिमल राय जब यहाँ से निकले और मुंबई पहुँचे तो बिमल राय के साथ उनके असिस्टेंट ऋषिकेश मुखर्जी भी गए और भी हेमंत कुमार गए और दूसरे सारे लोग गए यहाँ से। और ये सारी प्रतिभाएं मुंबई में जाकर के एक सांस्कृतिक पहलू, जो बंगाल का सांस्कृतिक पहलू है, सांस्कृतिक संपन्नता है, उसको लेकर मुंबई पहुंचे और फिर वहां पे उन्होंने हिंदी फिल्मों का विकास किया। सिर्फ आज़ादी के पहले ही नहीं, आज़ादी के बाद भी ऐसे बहुत सारे निर्देशक मिल जाएंगे अगर उनकी सूची तैयार की जाए, जहां बंगाली निर्देशक हिंदी फिल्मों का निर्देशन करते रहे और कुछ एक कलाकारों ने भी यहाँ से वहाँ प्रस्थान किया और उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और अपनी एक जगह बनाई। तो हम देखते हैं कि यह परंपरा अभी तक जारी है और बहुत अच्छा ये है कि सुजय घोष हों या सुजीत सरकार हों, इवन सृजित हों और अनिरुद्ध राय चौधरी हों, तो इधर ये सारे निर्देशक उभर के आए हैं सामने। और इनके यहाँ आप देखें कि बीच का जो दौर है, वो चाहे वो 70s का हो, 80s का हो, 90s का हो, इस समय जो बंगाली निर्देशक थे मुंबई में,
वे लोग वहाँ के फार्मूले के हिसाब से फिल्म बना रहे थे। उसमें सिर्फ ऋषिकेश मुखर्जी एक अलग स्थान रखते हैं और वो अपना काम करते हैं। हेमंत कुमार का म्यूजिक एक अलग स्थान रखता है, वो है जो बंगाल की छवि और बंगाल की खूबसूरती और विशेषताओं के साथ वहाँ मौजूद है। लेकिन ज़्यादातर निर्देशक उस मेन स्ट्रीम के हिस्से बन गए और उसमें वो फिल्में बनाते रहे। लेकिन इधर जो युवा पीढ़ी आई है 21वीं सदी में, उसमें सुजय घोष का नाम लिया जा सकता है। सुजय घोष की हर फिल्म की कथा भूमि कोलकाता होती है और कोलकाता में भी पुराना कोलकाता, तो उससे एक हमें जानने समझने का मौका भी मिलता है। उसी प्रकार सुजीत सरकार भी जब पीकू जैसी फिल्म बनाते हैं तो वो कोलकाता आते हैं और सृजित के भी बैकड्रॉप में ये बंगाल है। अभी मैंने सुना है कि कुछ और निर्देशक यहाँ से मुंबई पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और वे भी हो सकता है सफल पारी खेलें। उनमें से एक निर्देशक जोड़ी है नंदिता राय और शिव प्रसाद मुखोपाध्याय की। इन लोगों ने बंगाल में एक लंबी पारी खेली है और लगभग 18 फिल्में बना ली हैं। और इसके बाद ये पहली हिंदी फिल्म जो उनकी ही एक बंगाली फिल्म की रीमेक है उसे लेकर मुंबई पहुंच रहे हैं। और भी आवाज़ें हैं जो यहाँ से जाना चाहती हैं। मेरे युवा मित्र हैं प्रतिम दास गुप्ता, वो भी हिंदी में फिल्म बनाना चाहते हैं। दरअसल बंगाल और मुंबई, इसके बारे में भी थोड़ी बात होनी चाहिए। वह बात यह है कि बंगाल में जो अधिकतम बजट होता है किसी फिल्म का वो 2 से 3 करोड़ होता है। 2 से 3 करोड़ में ही आप देखें कि यहाँ के निर्देशक कैसी खूबसूरती के साथ काम कर रहे हैं और अपनी इंडस्ट्री को बचाए हुए हैं। इस इंडस्ट्री की एक पहचान भी बनी हुई है, उसी में बिजनेस भी हो रहा है। लेकिन अगर कुछ बड़ा विषय लेना है और बंगाल में लगभग 100 से 125 फिल्में बन रही हैं, यह अपने आप में अचीवमेंट है। इस पर मेन स्ट्रीम का या कह लें कि जो जब हम लोग भारतीय सिनेमा की बात करते हैं तो उस पर नज़र नहीं जाती है। हम लोग तेलुगु, तमिल और मलयालम और कन्नड़, खास करके तेलुगु और तमिल से ज़्यादा प्रभावित है क्योंकि वहाँ की फिल्में बड़े बजट की होती हैं और वहाँ की कहानियाँ भी हिंदी फिल्में ले रही हैं। लेकिन बंगाल से भी कहानियाँ माइग्रेट करती रही हैं हिंदी सिनेमा में और बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो गुलजार साहब हों या ऋषिकेश मुखर्जी हों या दूसरे लोग हों, उन्होंने बंगाली फिल्मों की रीमेक की है या वहाँ से कंटेंट लेके उसको डेवलप किया है हिंदी के हिसाब से। तो जो मैं बात कर रहा था बंगाल और कोलकाता और मुंबई की, कोलकाता में अगर उसके पास एक बड़ा विषय है और कुछ बड़ी बात करना चाहता है तो वो इस बात को कर नहीं पाता है। और हम लोग जानते हैं मुंबई की फिल्में आजकल कम से कम 40 करोड़ की तो बनती ही हैं, उसके अलावा 100, 150, 200 तक चली जाती हैं। तो अगर वो बजट मिले और यहाँ का टैलेंट मिले तो मुझे लगता है कि एक अच्छा समागम होगा और बहुत खूबसूरत फिल्में निकल के आएंगी। तो जो मैं बता रहा था बंगाल और मुंबई यानी कोलकाता और मुंबई का डिफरेंस वो ये है कि यहाँ का बजट मुश्किल से 2 करोड़ तक जा पाता है। 2 करोड़ के सीमित बजट में कुछ बेहतरीन कह पाना इनके लिए मुश्किल होता है। तो फिर वे लोग सोच रहे हैं कि ज़्यादा बजट मिले या ऐसे इलाके में चला जाए जहाँ से बजट मिलने की संभावना हो। और हम सभी जानते हैं कि मुंबई में छोटी से छोटी फिल्म भी 5 करोड़ की होती है, 20 करोड़ की होती है, 40 करोड़ की होती है, सामान्य मध्यम श्रेणी की। लेकिन जो बड़े बजट की फिल्में वहाँ होती हैं तो 100, 150, 200 तक की जाती हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर यहाँ का टैलेंट जाए और यहाँ के कल्चर, यहाँ की स्टोरी लेकर के जाए और वहाँ का बजट मिले तो दोनों मिल करके एक ऐसी अद्भुत और अच्छी कृति आएगी सामने, अच्छी फिल्में आएंगी सामने जिससे भारतीय सिनेमा का विकास होगा और हिंदी सिनेमा का तो होगा ही। हिंदी सिनेमा आप महसूस कर रहे होंगे एक स्टैग्नेशन के दौर से गुजर रहा है। अभी जो हिंदी फिल्में बन रही हैं वो स्टार सिस्टम की वजह से एक खास ढर्रे पर चल रही हैं और अब उनमें दर्शकों की रुचि नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी प्रतिभाएं, चाहे वो तमिल से आए, तेलुगु से आए, मलयालम से आए, कन्नड़ से आए, पंजाबी से आए, बंगाल से आए, कहीं से भी आए,
जरूर आएं और हिंदी फिल्मों का विकास करें। और एक जो मेरी हमेशा की चिंता और समस्या है वो ये कि हिंदी बेल्ट से क्यों नहीं आते हैं निर्देशक, हिंदी प्रदेशों से निर्देशक उभर के आएं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करें और फिल्में बनाएं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।